ब्रांचेस, SHO दशहरा, चौकी अफसर लंबेड़ी, यहाँ के नंबरदार, चौकीदार, मोअज़्ज़िज़ लोग, यूथ और मीडिया के लोग, नमस्कार, आदाब। अंकल मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो मैं आप सबको एक मुबारक देना चाहता हूँ। लंबेड़ी गांव पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। यहाँ की एक लड़की फाइटर पायलट के बन के पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं लंबेड़ी गांव को, इसलिए एक जोरदार तालियां उस लड़की के लिए और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। हम भी उस मुबारक में हैं क्योंकि हम लोग भी यहाँ आए, सब हमें भी पूछते थे कैसा है गाँव ये लंबेड़ी, यहाँ की लड़की कहाँ पहुँच गई। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने पहले बोली कि इस तरह की मीटिंग्स पहले शायद काफ़ी देर के बाद हुई है। हम ये मीटिंग इनिशियली आने के बाद ही करना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के सरकारी नियम थे कि 30 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते, उस वजह से इसको हम डिफर करते रहे। आज हमारे पास कुछ इस तरह के आदेश हैं कि हम 50-60 लोगों की एक मीटिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा केसेस भी कम हुए हैं, इसलिए हमने अपनी ये जो कार्यक्रम को शुरू किया और अब जगह जगह इस तरह की मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इन मीटिंग्स का पर्पस एक ही होता है, आपसी रिश्ता बढ़ाना और आपस में कोई गैप है उसे कम करना। हमारी हमेशा इस तरह की कोशिश रहती है। वैसे तो हमारा एक परमानेंट हेड बतौर चौकी और SHO की तरह इलाके में स्टेशन होता है जो 24 घंटे आपके लिए है वहाँ पर, लेकिन इस तरह की मीटिंग से क्या होता है कि हमारी आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मिलके किस तरह हल कर सकते हैं और उस तरह के निर्देश हम ऐसी मीटिंग्स में जारी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते रहेंगे, इस तरह की मीटिंग्स आगे भी हम करेंगे। और मैं चौकी अफसर को ये बता के जाता हूँ कि आप तो यूँ तो हमारा जो पुलिस विभाग है SSP राजौरी से लेकर यहाँ तक जो एक सिपाही तक जो है अच्छे से और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ASP सर के नोटिस में ये लाना चाहती हूँ कि जो हमारा समाज का यूथ है वो अपने ट्रैक से डिट्रैक हो रहा है, उनसे सख्ती से पेश आया जाए ताकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो सही रास्ते पे आ सके। इसके लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। एक और सर आपके नोटिस में ये लाना चाहूँगी जो है वो भी लेना चाहिए। और मैं पेरेंट्स से भी अपील करूंगी कि जो भी अपना यूथ है, घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़कियां, उनके साथ ऐसा फ्रेंडली बात करें, घर का माहौल थोड़ा ऐसा कर दें ताकि जो बच्चे गुमसुम अपना मोबाइल लेके बेडरूम में कुछ भी रात को सोते हैं तो सुबह के आज ड्रग्स ओवरलोड की वजह से, तो थोड़ा फ्रेंडली माहौल उनके साथ पेरेंट को भी बनाना चाहिए और बच्चों के साथ भी इस तरीके का, ताकि हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की आदी हो रही है उससे बचा जा सके। इस पर हमें पूरा यकीन है कि आप थोड़ा सा सख्ती से काम करेंगे। और मैं अपने पब्लिक के उन सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी गलती में पकड़ा जाता है तो उसको सिफारिश के लिए वहाँ ASP साहब के पास नहीं जाए। हम लोग जाते हैं, किसी का बच्चा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का कोई होता है, लेकिन जब तक उनको थोड़ी इज्जत नहीं होगी तब तक ये समाज हमारा नहीं चलेगा। तो यहाँ पहले इंस्पेक्टर साहब थे, सुप्रिया जी बहुत अच्छे इंसान, अब चौकी अफसर जी आए हैं, 2-4 दिन हुए, शायद हमारी मुलाकात इनसे नहीं हुई है पहले, बाहर से हम भी। तो हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छे होंगे। तो पब्लिक को भी चाहिए कि पुलिस के पूरे न पूरे बने। ASP साहब यहाँ 50% सक्सेस नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी टैबलेट भी हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हमें जो करना है वो हमारा अपना तरीका हम जरूर करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर कॉपरेट रहेगा, पब्लिक की तरफ से हमें कॉपरेट रहेगा तो इसमें हम अच्छी तरह इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने में कामयाब होंगे। वक्ती तौर पर किसी का बच्चा चौकी पे लाया जाता है, किसी का भाई चौकी पे लाया जाता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन वो 4 दिन चौकी पे रहेगा, 10 दिन चौकी पे रहेगा, उसको हम प्रिवेंटिव
मेयर में उसको बुक भी करेंगे, महीना 2 महीना जेल काट के आ जाएगा, लेकिन जिंदगी परिवार उसको बख्श देगा। अगर आप लोग मेरे पास किसी को पकड़ के लाएंगे, 2-4 लोग आ जाएंगे, नहीं जनाब इसको छोड़ दिया जाए, ये बेगुनाह है, दूसरा गुनाहगार है, तो ऐसा अगर काम करेंगे तो ठीक है, वक्ती तौर पर हम उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन आके छोड़ देंगे, लेकिन कल आने के लिए, कल जो आने वाला कल है वो उसके लिए एक पब्लिक इंट्रैक्शन मीटिंग थी। हमारे जो J&K के पुलिस डिपार्टमेंट के जो ASP नशारा थे, SHO सर थे और नए जो चौकी अफसर आए हैं लंबेड़ी में, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया और उन्होंने पब्लिक के साथ एक इंट्रैक्शन मीटिंग रखी थी। तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ लोगों ने भी उनके आगे जो अपने इश्यूज़ थे वो रखे हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इन इश्यूज़ को जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोऑपरेशन के द्वारा ही, जनता के द्वारा। कोविड की वजह से रूटीन में जो हमारी PCPG मीट्स होती हैं वो कम हो गई थी। अब थोड़ा सा हालात में सुधार आया है, उसके तहत ये एक डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है कि लोगों से मिलें, आपसी बातचीत चलती रहे। कोई इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो चौकी या थाने लेवल पे नहीं डिस्कस किए जा सकते, उन इश्यूज़ की डिस्कशन के लिए वैसी चीज़ के पड़ाव में ये अगला कदम था और आज हमने इसके तहत यहाँ पर लंबेड़ी में मीटिंग रखी। सर, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पुट किए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ड्रग्स सबसे बड़ा इशू है इस समय लंबेड़ी में। लंबेड़ी से लेकर बगनोटी तक एक हब बन चुका है और 4 से 5 डेथें भी हो चुकी हैं। किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो ड्रग्स सबसे बड़ा इशू सिर्फ लंबेड़ी और भगनोटी में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में सबसे बड़ा इशू है। J&K पुलिस भी इसमें जो लीगल प्रोविज़न और के तहत कार्रवाई है वो कर रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पे सख्ती से रोकथाम की जाए। और यहाँ पर जो आपने डेथ्स बताई, जो हुई हैं पहले डेथ्स, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़या वापस यहाँ पे